या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी कानपुर। सुन रहे हैं आप रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम पर समर्पण का ये विशेष सत्र, जिसमें नवरात्र के इन 9 दिनों में सुरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से माँ दुर्गा की सेवा की जाती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, नवरात्र का आज 7वां दिन है और नवरात्र के 7वें दिन माँ के सप्तम स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना की जाती है। और बहुत सारे विधि विधान हैं जिनसे माँ की पूजा और सेवा अर्चना की जाती है, लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे माँ तुरंत और तत्काल प्रभाव से रीझ जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हैं तो माँ कालरात्रि भी हैं। माँ के कई स्वरूप और कई शक्तियां हैं, लेकिन माँ सिर्फ माँ है। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नवरात्र के इन 9 दिनों में एक एक श्रद्धा सुमन माँ को अर्पित करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रीति शुक्ला जी। प्रीति जी, आपका रेडियो कनपुरिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रीति जी, पूरा कानपुर अभी आपको सुन रहा है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि बिना शक्ति की ही शक्ति है और शक्ति की ही शक्ति है, शक्ति के अलावा और कोई शक्ति नहीं है। और वो परम शक्ति, परम आदि शक्ति माँ होती है। नारी शक्ति से बड़ा और कोई नहीं है। तो कुछ अपने बारे में बताएं। पेशे से मैं एक अध्यापिका हूँ और कविताएं लिखती हूँ और कविताएं ही जीती हूँ। तो सबसे पहले माँ के चरणों में मैं अपनी 2 पंक्तियाँ अर्पित करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। लेकिन वो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो माँ के लिए हैं, और वास्तव में माँ के ऊपर लिखने के लिए मेरी कलम बहुत छोटी है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है, सुनिएगा। कि लड़कर उस खुदा से भी, वास्तव में केवल माँ ही ऐसी होती है जो हमेशा ये सोचती है कि मैं उस भगवान से भी लड़ जाऊं, उस खुदा से भी लड़ जाऊं, और लड़के जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो अपने बच्चे को दूं। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि लड़कर उस खुदा से भी मुकम्मल हर मुका कर लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। और सर गोद में उसकी रख लूं तो सैरे जन्नत हो जाए, गर पैर उसके छू लूं तो पूरी मन्नत हो जाए, हाथ सर पे मेरे रख के दामन खुशियों से भर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। और एक आहट पे मेरी जो यूं झट से आ जाए, पल भर ना दिखे घर में। हम घर पे जाते हैं तो सबसे पहला शब्द ये होता है कि माँ कहाँ है। तो तब मैं पंक्तियाँ कहती हूँ कि एक आहट पे मेरी जो यूं झट से आ जाए, पल भर ना दिखे घर पे तो आफत सी छा जाए, और चोट मुझको अगर लगे तो आंचल से ढक लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। और माँ से हम कुछ भी छिपाना चाहें, कभी कुछ भी नहीं छिपता। माँ वो होती है जो हमारा चेहरा पढ़ लेती है। तब मैं पंक्तियाँ कहती हूँ कि एक शिकन भी चेहरे की उससे छिप नहीं पाती, न जाने कैसे वो सब जान जाती, और कुछ ना कहूँ फिर भी वो सब कुछ समझ लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। और जब तक हम उस जगह नहीं पहुँचते हैं, तब तक हम शायद माँ के बलिदान को, माँ के त्याग को नहीं समझ सकते। आज जब मैं खुद एक माँ हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि माँ ने वास्तव में कितने त्याग हम सबके लिए किए होते हैं। तो पंक्तियाँ सुनिएगा कि एहसास है मुझे माँ अब तेरे हर एहसास का, तेरे हर बलिदान का, तेरे हर त्याग का, और जब से बोला है किसी ने माँ मुझे भी, जान पाई हूँ कि तू बस है खुदा ही, और औकात ना थी तुझ पे एक अल्फाज भी कह पाने की, तू तो बस यूं ही मुझको हौसलों से भर देती और है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। बहुत बहुत सुंदर प्रीति जी। और कहते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास माँ होती है, और शायद मैं वो बदनसीब हूँ कि मेरे पास आज माँ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, या फिर मुझे वो जहाँ से भी देख रही होंगी वहाँ से मुझे आशीष ही दे रही होंगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में होता है जो
हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो वो हमारा भला ही चाहता है और हमें आशीष ही देता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि कल की ही बात है, एक ओल्ड एज होम के बारे में मैं लोगों को बता रहा था कि एक ओल्ड एज होम है बिठूर में, और वहाँ पर भारत के बहुत सारे हिस्सों से बहुत सारे माता पिता रहते हैं। और वो कौन से माता पिता हैं, मतलब समझ नहीं आता कि वो कौन से माता पिता हैं। जब लोग क्यों नहीं समझते कि ये भगवान है। अरे मंदिर में पूजा करने से अच्छा है उस भगवान की पूजा करो जो दिन में अगर 28 घंटे भी होना तो वो 28 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ आशीष ही देंगे। तो कुछ बेटियों के बारे में भी अगर आप हमारे कानपुर को बताएं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं होती। अगर आवश्यकता होती है तो उनको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देने की, तो वो निश्चित रूप से अपने आप को सिद्ध करके दिखला सकती हैं कि हाँ, हम बेटों से बिल्कुल कम नहीं है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। तो बिल्कुल। कुछ पंक्तियां मैं रखूंगी कि पुनः अपनी बात को दोहराते हुए कि बेटियों को केवल आवश्यकता है तो पर्याप्त अवसर और उचित और पर्याप्त समय देने की। तो पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का, हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां। कम तर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, कम तर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियां। लक्ष्मी बाई का तेज, सावित्री का प्रण लेके पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां। कुछ और पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। और बेटियां ही वो होती हैं जो घर और बाहर दोनों में सामंजस्य बिठाकर हर एक कार्य को बड़ी ही पूर्णता और निपुणता से कर सकती हैं। तब ये पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा कि बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ, कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से प्रतिपल सफलताएं पाने लगी बेटियां। रख आसमानी ख्वाब, ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां, हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। और दो पंक्तियां और कहूंगी बेटियों के लिए कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, ऊंचे अंबर को जाके बता दीजिए। और है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, जल उठे जुगनुओं को जता दीजिए। और जो ना कर पाए बेटा, और जो ना कर पाए बेटा, कर डाले यही तो, कोख में मारने वालों को बता दीजिए, कोख में मारने वालों को बता दीजिए। बहुत सुंदर। कहते हैं कि बिना बेटी के कोई घरौंदा नहीं सजता, बेटी बिना कोई नहीं सजता घरौंदा, और बेटी ही है हमारे संस्कारों का परिंदा। क्योंकि बेटियां ही वो रोशनी होती हैं, या कहें कि घर पे कितनी भी सजावट कर लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आ रही है तो रोशनी नहीं होती। कुछ ऐसी ही होती हैं बेटियां। कहते हैं कि बेटी अगर ब्रह्मचारिणी है तो बेटी कालरात्रि भी है, बेटी अगर सीता भी है तो बेटी दुर्गा भी है। लेकिन कहीं पर भी देखा जाए, कहीं पर भी अगर प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लगता है तो उसका इंडिकेशन जो है वो बेटियां ही क्यों होती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मतलब मेरे मन की बात और मेरे ही प्रश्न को शायद आपने अपने मुख से कह दिया जी। क्योंकि हमारे समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी किसी स्त्री नारी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हमेशा प्रश्न सवाल उस बेटी से, उस नारी से किया जाता है कि आओ तुम अग्नि परीक्षा दो। कभी आपने सुना है कि किसी पुरुष ने कोई परीक्षा दी हो? बिल्कुल। तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमेशा नारी को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि आइए आप पवित्र हैं, आपके अंदर शुचिता है, मतलब पवित्रता है। तो हमेशा सिद्ध करने के लिए सीता ही आती हैं, कभी किसी राम ने कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी।
तो इसी प्रश्न को रखती हुई, और अगर वास्तव में देखा जाए तो बेटी ही उस जगजननी स्वरूपा माँ दुर्गा का स्वरूप है, उसका अवतार है। और अगर बेटी चाह ले, स्त्री चाह ले, तो वो हर एक नकारात्मक शक्ति का अंत स्वयं कर सकती है। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ चलती आई हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए, और इन्हीं प्रश्नों को रखती हुई माँ सीता के चरणों में समर्पित एक कविता रखने की आज्ञा चाहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, और क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता। क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, और क्यों नहीं प्रलय घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे। माँ सीता इसमें विभिन्न प्रश्न कर रही हैं। तो पहला प्रश्न भगवान राम से करती हैं कि क्या दोष मेरा था, क्या मेरा दोष था, कि क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना, और क्या दोष मेरा था हर विपदा हर आतप तम सहते जाना। माँ सीता रावण से कहती हैं कि प्रतिशोध बहन का लेना था तो क्यों छल से बंदी कर डाला, और पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला। और जय है जग की जगजननी जगदम्बा जिसमें वास करे, और अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। और वो तो उस युग में भगवान श्री राम को शायद पुरुषोत्तम के अवतार में आना था, अपने आप को सिद्ध करना था, तो रावण का वध उनसे कराया गया। नहीं तो माँ सीता जो स्वयं एक अवतार थी और वो चाहती तो रावण जैसी शक्तियों का अंत स्वयं कर सकती थी। तब मैं यह पंक्तियां कहती हूँ कि वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना सिय के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था। और था राजधर्म निभाते हुए भगवान राम ने सीता को निर्वासित किया था। तब ये पंक्तियां कहती हूँ कि था राजधर्म सर्वोपरि तो पति धर्म कहाँ से कमतर था, और बिन दोष बताए निर्वासन अन्याय नहीं तो फिर क्या था। और था विश्वास नहीं अग्नि पर तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे, क्षोभ त्रास से भरा है ये मन दोष मढ़ूं तो मढ़ूं किसे। और संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगूं उस राजा से, अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो कहूं किसे। अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो कहूं किसे। बहुत बहुत सुंदर प्रीति जी। कहते हैं कानपुर की घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं और बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। दशहरा भी आने वाला है। अभी आपने माँ सीता के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी कविता हमें सुनाई, और सभी पुरुषों पर और हमारा जो समाज है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है कि क्यों हर बार महिलाएं ही क्यों, पुरुषों को अग्नि परीक्षा क्यों नहीं देनी पड़ती। और इस बात पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये शारदीय नवरात्र जब स्टार्ट होते हैं, जब शुरू होते हैं, तो हमारे उत्सवों की और फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है। इन नवरात्रों में सबसे पहले नवरात्र, फिर दुर्गा पूजा और दशहरा आता है। आगे भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन दशहरा अभी रिसेंट में ही आने वाला है। तो दशहरे के बारे में कुछ बताएं। अभी जैसा मैंने कुछ देर पहले ही माँ सीता का नाम लिया था जी, तो अगर सीता का नाम केवल लिया जाए तो शायद बातचीत या कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। जी बिल्कुल। बिना राम के सब कुछ अपूर्ण है। तो उन राम के विषय से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि दशहरा की भी बात करते हैं तो रावण का वध करके उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत का एक परचम लहराया कि हमेशा विजय सत्य की ही होती है। तो भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। और भगवान राम के ऊपर पिछले कुछ समय से पहले भी शायद बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए गए। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि राम काल्पनिक है, एक कहानी है। बाद में वो सिद्ध हुआ कि नहीं, राम वास्तविक है, मंदिर का भी आदेश हुआ। तो उन राम के चरणों में कि राम कहाँ नहीं है, तो कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ कि सरयू की शीतल सुधामयी सदा में लीन,
खेवैया केवट की साधना में राम जी, और राजभवनों में बनवास हो मिला, परंतु शबरी कुटिया की भावना में राम जी। राम कहाँ नहीं है, शबरी में राम है, हमारे आपके मन में राम है, राम हर जगह है। तो कुछ और पंक्तियां कहती हूँ कि प्राची से प्रदीची और उदीची से उवाची तक, दीन दारुणों की मन भावना में राम जी, और सियासी निशाचरी प्रवृत्तियां ये जान ले, मूल संविधान की प्रस्तावना में राम जी। अगर संविधान देखें तो उसमें भी राम का चित्र अंकित है जी। तो राम नाम, और वही राम नाम था जिसकी वजह से जो पाषाण वो पत्थर भी तैर निकले थे। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ कि राम नाम के लिखे पाषाण तैरने लगे थे, शत्रु फिर सेतु को उजाड़ नहीं पाए थे, और साधन विहीन वो वानर जिनके पास ना शस्त्र थे ना अस्त्र थे और ना वो शिक्षा थी, तब भी वो रावण से युद्ध करके विजयी हो गए थे। तब पंक्तियां कहती हूँ कि साधन विहीन कपि सैन्य के समक्ष कभी असुर अधर्म ध्वज गाड़ नहीं पाए थे, और राम जी के नाम का प्रताप था कि शत्रु कभी अंजनी के लाल को पछाड़ नहीं पाए थे, और पापी दश कंधर के सारे शूरमा भी मिल अंगद के पांव को उखाड़ नहीं पाए थे, अंगद के पांव को उखाड़ नहीं पाए थे, और राम हर जगह विद्यमान है। तो पंक्तियां सुनिएगा कि जब तक धरा में धर्म विद्यमान है, राम नाम ही मोक्ष के समान है, और परिदृश्य अतीत है या वर्तमान है, हर काल खंड में अखंड राम है, हर काल खंड में अखंड राम है। बहुत 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 ही सुंदर। और हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो भगवान राम का घर बनते हुए देख रहे हैं, और हम आगे अपने आने वाली पीढ़ियों में बताएंगे कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो पिछले 400-500 वर्षों में किसी को नहीं मिला। जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। तो कानपुर, अब समय है आपसे विदा लेने का। और प्रीति जी, आप बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो में आ जाएं और हमारे कानपुर को बहुत सुंदर सुंदर सी बातें और कविताएं सुनाई। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आके, रेडियो कनपुरिया में आकर। बहुत मेरा भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आई और आप सबके बीच में मुझे कुछ कहने का, कुछ बोलने का अवसर मिला। और कहते हैं कि माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। तो प्रीति जी, जब आप आई हैं यहाँ रेडियो कनपुरिया में, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया रेडियो कनपुरिया के बीच में, तो हमारे लिसनर्स को जाते जाते बताएं कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच रेडियो कनपुरिया FM 90.0। थैंक यू सो मच। क्योंकि रेडियो कनपुरिया एक ऐसा माध्यम है जो एक्चुअली इसके नाम से ही झलकता है कि कनपुरिया है, और कानपुर के जितने भी टैलेंट हैं, कानपुर का जितना भी उभरता हुआ कलाकार है, उनको मंच देने का ये जो उत्साहवर्धन का ये काम है, ये रेडियो कनपुरिया ने शुरू किया है। तो कानपुर, आपसे बातें यूं ही चलती रहेंगी। आप मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.0 FM। सुनो कान लगा के।